क्या आपका बच्चा नहीं सुनता आपकी बात? क्या उसे समझाना हो रहा है मुश्किल आपके लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं कैसे बच्चे हमारी चीजें सुने और हमारी चीजें माने, उसके बारे में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चे हमारी बात न सुनने के मुख्य 3 कारण होते हैं: कठिन भाषा, कठोर शब्द और टेकन एज ग्रांटेड। सबसे पहले बात करेंगे कठिन भाषा, यानी कि आप बच्चे को समझाते वक्त या चिल्लाते वक्त या बताते वक्त इतनी कठिन भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा आपका बच्चा समझ नहीं पा रहा। एग्जाम्पल, अगर कोई है जो स्पेनिश लैंग्वेज जानता है, उससे मैं इंग्लिश में बात करूं तो क्या उसे मेरी इंग्लिश समझ में आने वाली है? नहीं। वैसे ही आपका बच्चा एक सरल भाषा जानता है। अगर उसमें आप कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शब्दों के अर्थ बच्चा नहीं जानता है, तो वो उसे समझ नहीं पाए। अब बात करते हैं कठोर शब्दों के बारे में। जब हम हमारे बच्चों को समझाते वक्त कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं या कोई चीज़ बहुत ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उन बातों पे ध्यान ना रख के हमारी आवाज़ की ऊंचाई और हमारे जो भाव होते हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं। उसकी वजह से उनमें भी आक्रोश की भावना आती है और वो समझने की जगह गुस्सा हो बैठते हैं या रूठ बैठते हैं। वो समझने की जगह और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और उनका और हमारा कहीं तो बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, रूठ जाते हैं, मनाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे चीज़ें उठाते हैं, फेंकने लगते हैं, सुनते नहीं हैं, रोने लगते हैं और उन्हें शांत करना, काबू में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर इसकी शुरुआत ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ होती है, क्योंकि पेरेंट्स अपना आवाज़ चढ़ाते हैं बच्चों के सामने, जिसकी आदत बच्चों को डलने की वजह से या जिसके वजह से उनमें आक्रोश निर्माण होता है और वो एज अ रिएक्शन चीज़ें फेंकना या चीज़ें तहस महस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पहले तो ये अवॉइड करना है टोटली, किसी भी बच्चे को चिल्लाकर मारकर कोई चीज़ नहीं समझानी है, कोई चीज़ समझाने के लिए बताने के लिए ये सब नहीं करना है। तीसरा पाया जाने वाला रीज़न है टेकन एज ग्रांटेड। कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि मेरी माँ बाप तो कुछ करते नहीं है ना, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा चिल्लाते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी नई बात है, मैं क्यों ध्यान से सुनूं, मैं क्यों उनकी बातों पे गौर करूं। हम उन्हें कोई ऐसा रीज़न देते ही नहीं है कि वो हमारी बात सुन पाए। ज़्यादातर ये ऐसे घरों में देखा जाता है जहाँ पे माँ बाप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, चिल्लाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमेशा देखो तो एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में या कोई उल्टी बात कहते रहते हैं, और बच्चा भी यही सब देख के यही सब सीखता है। यही सीखता है कि माँ बाप का नहीं सुनना है, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे का नहीं सुनते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप आपके बच्चों के सामने कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में, माँ बाप के बीच में भी किसी भी प्रकार की अनबन है, तो वो बच्चे के सामने नहीं आनी चाहिए। बच्चे के सामने झगड़ा ना करें। तो यहाँ तक हमने जाना कि बच्चा क्यों आपकी बात नहीं सुनता। अब जानते हैं कि कैसे बच्चे को समझाए सही तरीके से और कैसे उसे हमारी बात समझ में आए, ऐसा हम कुछ करें। तो इन 4 स्टेप्स में आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना जरूरी है। तो यहाँ तक आपने जाना कि क्यों बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा बच्चा हमारी बात सुने भी और समझे भी। इन 4 स्टेप से आपका बच्चा आपकी बात पूरी तरह से सुन सकता है। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ बॉन्ड। याद रखिए, किसी भी तरह का हक जताने के लिए पहले एक संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तेरा बाप हूँ इसलिए तुझे मेरा सुनना होगा, या मैं तेरी माँ हूँ इसलिए मैं बताऊंगी, ऐसा कोई रूल बुक नहीं होता।
आपको आपके बच्चे के साथ वो कंफर्ट लेवल, वो कंफर्ट जोन शेयर करना होगा जहाँ पे आपका बच्चा आपको समझे और आप अपने बच्चे को। आप पहले वो बॉन्ड, वो संबंध जब अपने बच्चे के साथ निर्माण करेंगे तो अपने आप ही आपका बच्चा आपको सुनेगा। याद रखिए, सिर्फ अगर आप वो पेरेंट्स हैं जो जाके अपने बच्चे को डांटते रहते हैं, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, या जब भी सिर्फ कोई किसी भी तरह का उद्देश्य करना हो तभी उनके पास जाते हैं, तो बच्चा आपकी बातें नहीं सुनने वाला। वो आपको एज एन आइडल नहीं देखेगा, वो सिर्फ एक डांटी हुई व्यक्ति देखेगा। उसे उसके पीछे का उद्देश्य कभी नहीं समझ आएगा। दूसरा स्टेप है अपने बच्चे की पूरी बात सुनना। किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट यदि आप भी कर रहे हो तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी पूरी साइड, आपकी पूरी बाजू सामने वाले को पता हो। वैसे ही आपके बच्चे को भी उस चीज़ का पूरा अधिकार है। बच्चा आपसे एक एक्सेप्टेंस चाहता है, जो आप जब नहीं दे पाते हैं उसी की वजह वो समझता है कि आप उसे डांट रहे हैं। जब आप उसे बिना सुने उसे डांटने या उपदेश करने लगते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे समझना ही नहीं चाहते। तो ये समझ आपके बच्चों का ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी पूरी साइड पहले सुने और उसे बताते वक्त शुरू यूँ करें कि मैंने आपकी बच्चा पूरी साइड सुन के लिए, आप मेरी बात सुनो, और यूँ आप अपने उपदेश को सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। तीसरा स्टेप से बच्चे को समझाते वक्त हमेशा ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल करें जो बच्चे के समझ में आए। बड़े ही शीतल और बड़े ही शांत तरीके से आप बच्चे से बात करें। ये एक कन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए rather देन किसी भी तरह का डांटना, चिल्लाना, चिटकाना, क्योंकि आपकी कोई भी रिएक्शन है उस पर ही आपका बच्चा रिएक्ट करने वाला है। वैसी ही रिएक्शन बच्चे की तरफ से आने वाली। तो चिल्लाने से ज़्यादा अगर आप एक शांत तरीके से उसे बताने की कोशिश करें कि वो गलत क्यों है, तो वो सही तरह से समझ पाएगा। बच्चे को बच्चों की तरह समझाएं, उन्हें एक बड़े व्यक्ति की तरह समझाने ना जाए, क्योंकि अगर आप बड़े व्यक्ति को जैसे समझाते हैं वैसे बच्चों को समझाने जाएंगे तो उसके दिमाग में तो कुछ जाने वाला है। उदाहरण था, अगर आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल छीन लेता है तो आप उसे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा बताने से ज़्यादा उसे इस तरह से समझा सकते कि बेटा अगर ऐसी या ऐसा व्यवहार आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा वैसे ही उस दूसरे बच्चे को अच्छा नहीं लगा है। किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करना बुरी बात होती है। क्यों ये बुरी बात है? क्योंकि वो सामने वाले की फीलिंग्स को हम हर्ट कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप समझाएंगे तो एक बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। चौथा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है अपने बच्चे को रिवॉर्ड देना। यदि आपका बच्चा आपकी बात समझता है और सुनता है तो उसे उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये उसके अंदर के भी सुनने की, समझने की क्षमता को बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त ठहरेगा। यदि आपका बच्चा आपकी बात सुनता है, जाके आप कहे वैसा करता है, तो उसे छोटी सी चीज़ जैसे कि हग, किस, वेरी नाइस, क्लैप्स कर देंगे उसके लिए, या कोई भी उसकी फेवरेट चीज़, उसकी फेवरेट टॉय, उसकी कोई फेवरेट मिठाई या पेंसिल, पेन या ऐसी कोई भी चीज़ जो उसे आनंद दे, ये चीज़ आप उस याद रखिएगा। इसकी वजह से आपका बच्चा अगली बार से आपकी ज़्यादा बात सुनेगा और हाँ, कम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और बच्चों को खुश रखें।